भारत की राजनीति में कांग्रेस इस समय दोहरे दबाव में दिख रही है। एक और पार्टी अपने ही आंतरिक सत्ता संघर्षों में जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उस पर देश के खिलाफ डिजिटल नैरेटिव बनाने के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। पार्टी न तो जमीन पर अपनी संगठनात्मक स्थिति संभाल पा रही है और न ही सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों की गतिविधियों पर नियंत्रण दिखा पा रही है। यही वजह है कि इसकी सीधी झलक हाल के चुनावी नतीजों पर भी दिखाई दी। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने हार की जिम्मेदारी सीधे कांग्रेस नेतृत्व पर डाल दी। उन्होंने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान पर भी चिंता व्यक्त की और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मामले को जल्द सुलझाने की अपील भी की। अल्वी ने यहां तक कहा कि पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप देना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस एक और मामले में फंस गई है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के लिए कर्नाटक में हालात और भी ज्यादा जटिल है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच 2.5 साल वाली सत्ता साझेदारी फॉर्मूले को लेकर पुराना विवाद फिर सामने आ गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने स्वयं स्वीकार किया है कि अब फैसला हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वो खुद लेंगे। यानी कर्नाटक सरकार की स्थिरता पूरी तरह से दिल्ली के नेतृत्व पर निर्भर हो गई है। शिव कुमार ने संकेत दिया है कि वो हाईकमान के निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन असली मतभेद पुराने समझौते के लागू न होने का ही है। इस बीच कांग्रेस पर एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दावा किया है कि एक्स के नए लोकेशन फीचर ने कई कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों के असली डिजिटल ठिकाने उजागर कर दिए। उनके अनुसार पवन खेड़ा का लोकेशन अमेरिका में दिखाई दिया, महाराष्ट्र कांग्रेस का आयरलैंड में और कारवा इंडिया तथा ऑल्ट न्यूज जैसे अकाउंट्स भी भारत से बाहर दिखे। संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि लोकेशन बदलना भले ही संभव हो, लेकिन ये पैटर्न बताता है कि विदेश में बैठकर भारत का नैरेटिव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कई अकाउंट्स ने विवाद बढ़ते ही तुरंत अपनी लोकेशन भारत में सेट कर ली। दोनों ओर से बढ़ते विवाद और खींचतान ने कांग्रेस को गहरे राजनीतिक संकट में डाल दिया है। एक तरफ विदेशी लोकेशन वाले अकाउंट्स पर भी उठते सवाल, दूसरी तरफ कर्नाटक जैसी महत्वपूर्ण राज्य सरकार में नेतृत्व विवाद और ऊपर से लगातार चुनावी नाकामियां ने पार्टी की स्थिरता को और स्थिति को फिर से चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिसके कारण पार्टी के वरिष्ठ नेता ही आवाज उठा रहे हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ था। हम कर्नाटक को लेकर चिंतित हैं। कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उन्हें इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि आलाकमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी बिहार नतीजों के बाद कहा कि उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। साथ ही कांग्रेस के सहयोगी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर हाल के दिनों में अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। उन्होंने जब पीएम मोदी या उनकी सरकार की किसी काम की सराहना की तो उन्हें अपने ही लोगों ने किसी न किसी रूप से सुना दिया। एक बार फिर से उन्होंने वैचारिक शुद्धता के आगे निकलकर राजनीतिक व्यवहारिकता पर अपना जोर दिया। उन्होंने विपक्ष शासित राज्यों से कहा है कि हमेशा वैचारिक शुद्धता के पीछे ना भागे और परिस्थितियों के अनुसार काम करे। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस की दुर्गति को लेकर पार्टी के नेता तो राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाने ही लगे हैं, लेकिन साथ ही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर भारत में विदेशी प्रभावशाली लोगों का इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है, जिसके लिए एक्स के लोकेशन फीचर का हवाला दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें